हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो एच लिटरेसी का जो अगला भाग है वो हम देखेंगे। और इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइन के शुरू में जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग में लाते हैं? तो इसका सही जवाब है ए, होम टैग। होम ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई क्या है? सबसे बड़ी जो फॉर्मेटिंग वो होती है वो पेज होती है। ठीक है। सबसे छोटी जो होती है वो कैरेक्टर होती है। कैरेक्टर मतलब जो हम एक वर्ड लिखते हैं, कैरेक्टर से मिलकर लाइन बनती है, लाइनों से मिलकर पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से मिलकर पेज बनता है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा पेज। डिफॉल्ट वर्कबुक पे लेबल एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है? ठीक है। तो डिफॉल्ट वर्कबुक का जो लेबल होता है या जो टाइटल बार होता है उसी को लेबल बोलते हैं हम लोग। तो बुक 1 होता है। ठीक है, बुक 1 होता है, वर्कबुक 1, बुक 1। ठीक है। नई वर्कबुक को खोलने पर कितनी वर्कशीट दिखाई देती है? तो नई वर्कबुक को खोलने पे 3 वर्कशीट दिखाई देती है। ठीक है। इसका आप लोग लाइव देख सकते हैं। कंट्रोल डी किया हमने, कंट्रोल आर करके एक्सेल खोला हमने, EXCEL एक्सेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने नई वर्कबुक खोली है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे ये पुराना क्वेश्चन है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। पुराने में यहाँ पे 3 वर्कशीट दिखाई देती थी। ठीक है। ये 2016 वाला मेरा नया है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। लेकिन फिलहाल ये देखिए यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है। बुक 1 जो पिछला क्वेश्चन था। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो बुक 1 होता है वो डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का होता है। 3 सही जवाब है इसका। चौथी रो एवं 7वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था रो का जो एड्रेस होता है कैसे डिफाइन करते हैं। पहली बात तो सबसे बाद में क्या लिखा जाता है? कॉलम बाद, पहले रो होता है फिर कॉलम होता है। तो जो 7वां कॉलम है, ठीक है, तो 7वें कॉलम के लिए क्या हो जाएगा? 7। ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते थे पहले रो चौथा है तो चौथे के लिए क्या हो जाएगा? ABCD, डी होगा और 7वें के लिए 7, तो D7 होगा हमारा यहाँ पे सही जवाब। तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग D7 का प्रयोग करेंगे चौथी रो एवं 7वें कॉलम के लिए। एक्सेल की सबसे छोटी रेंज क्या होती है? वो सेल होती है। मैं ये भी बता चुका हूँ आपको। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका, सेल। अगला क्वेश्चन है, दूसरी सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? दूसरी सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है। तो ये कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये ए ऑप्शन सही है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन दूसरी सीट पर जाने की शॉर्टकट की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है? 31। वर्कशीट का जो नाम होता है वो हम लोग अधिकतम 31 अक्षरों का रख सकते हैं। अगला है, बाय डिफॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट क्या होता है? देखिए अलाइनमेंट जो होता है वो 4 तरह के होते हैं। एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक सेंटर होता है, एक जस्टिफाई होता है। तो हमारा राइट अलाइनमेंट होता है जो नंबरों का होता है। ठीक है। और टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है डिफॉल्ट वो लेफ्ट होता है। एक्सेल में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती हैं? एक्सेल में जो अधिकतम वर्कशीट हैं वो 255 होती हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब है 255। ठीक। एक्सेल की वर्कशीट को कहते हैं, एक्सेल की वर्कशीट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। स्प्रेडशीट बोलते हैं हम लोग एक्सेल को। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक होता है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सी एक्सेल की क्षमता है? ठीक है। तो एक्सेल की जो क्षमता है निम्न में से वो वर्कशीट की है, डेटाबेस की भी है, ठीक है, ग्राफिक्स की भी है, उपरोक्त सभी। ठीक है। उपरोक्त सभी। ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। वर्कशीट में अंतिम सेल कौन सा होता है? देखिए यहाँ पे अंतिम सेल का एड्रेस मैंने आपको बताया कि जो अंतिम जो रेंज होती है, रो होती है, वो 10, 48, 576 मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है एक्चुअली। देखिए ये 65,536, 65,535, 256। ठीक है। और ये 5 है, I5, सॉरी IV5 नहीं है, आप इसको 5 मतलब समझिएगा, IV। ठीक है। तो IV, ये जो क्वेश्चन है वो पुराने वर्जन का है। 2007 के पहले 65,536 रो थे। अभी कितने होंगे? 10,48,576। एक्चुअली इसका यही सही जवाब है ए।
पहले जो कॉलम होती थी कितनी आई वी कॉलम थी, आज कितनी कॉलम हो गई है XFD। ठीक है, मेरे वीडियोस में मैंने आपको बताया था 16,384 कॉलम की संख्या हो गई है। ठीक है, अभी जो कॉलम की संख्या जो पहला वाला पहले जो आपके जो ये वीडियो जो वर्जन आया था, सॉरी, जो कॉलम जो वर्जन थे पहले के, जो वर्जन कॉलम थे वो 256 थे, तो आई वी का जो कॉलम नंबर है वो 256 है। और आज के टाइम पे 16,000 तक चला गया वो संख्या, जिसको हम लोग XFD के नाम से जानते हैं। और 65,536 की जगह हमारा आ गया 10,48,576। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वह सेल कहलाता है। एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वो सेल क्या कहलाता है? एक्टिव सेल। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेल। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कॉलम तथा रो के विच्छेदन को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम तथा रो के विच्छेदन को सेल कहा जाता है। एक्सेल 2006 में वर्कशीट में कुल कितनी रो थी? तो 65,536, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 65,536 बी ऑप्शन सही है। एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितने कॉलम थे? 256, मैंने अभी आपको बताया, तो इसका ए ऑप्शन सही है, 256। एक्सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए पहले क्या प्रयोग किया था? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आप एकदम इसको रट लीजिएगा। बराबर का प्रयोग किया था, इज इक्वल टू का प्रयोग किया था कोई भी फॉर्मूला लिखने के पहले। एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस, ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, डॉट एक्सएलएस होता है। ठीक, एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट एक्सएलएस होता है। किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, कट करते हैं भाई, कट एंड पेस्ट। ठीक है, दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? अधिकतम चौड़ाई जो हो सकती है एक्सेल कॉलम की वो 256 हो सकती है। ठीक है, वो पुराने वर्जन का, इसीलिए आज के टाइम पे कितने हो गई है? 16,000 समथिंग नंबर हो गए, 16,384 नंबर हो गया है आज के टाइम पे। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बता दूं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा देख लूँ, मुझे भी थोड़ा सा भूल सकता है। 16,000 समथिंग है, अब कितना है? यस राइट, 16,384 ये आपके टोटल जो नंबर है आज के टाइम पे। वर्जन बढ़ गया है। ठीक है, संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल+A सेलेक्ट करने के लिए, संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A का प्रयोग किया जाता है। अंतिम रो पर जाने के लिए कौन सी प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ? कंट्रोल+डाउन एरो, ये ए ऑप्शन सही है इसके। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साधनों को मिलकर काम में लेना, विश्वसनीयता, उपलब्धता, कम्युनिकेशन। ये तो बिल्कुल सही है। फेसबुक का, जब भी नेटवर्क की बात है फेसबुक को दिमाग में लाइए। कम्युनिकेशन करते हैं, हमारी विश्वसनीयता बरकरार रहती है, कोई डेटा लीक नहीं होता है, उपलब्धता रहती है, और साधनों को मिलकर काम में लेना, मतलब उस पर इतने सारे लोगों से मिलते हैं आप लोग। ठीक है, और चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं, तो डी ऑप्शन सही है इसका, उपरोक्त सभी। मॉडेम का क्या काम होता है? ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना, और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। ठीक है, तो कभी कभी मॉडेम का फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना, ये भी सही है, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकल एरिया के मध्य लिंक के कनेक्शन का सेट कहलाता है। देखो, कई सारे लैन मिलके लोकल एरिया के मध्य लिंक, तो वैन बन जाता है। वैन बहुत लंबा होता है, बहुत बहुत सारे लैन मिलके आपस में वैन बना लेते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सी है इसका। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए, याद रखिएगा, SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया था? इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का प्रयोग कोई फाइल अटैचमेंट भेजने के लिए होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। फाइल को भेजने के लिए या PDF अटैचमेंट को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो FTP। OSI मॉडल में राउटिंग का कार्य कौन सी लेयर पे होता है? राउटिंग जो होता है नेटवर्क लेयर पे होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, नेटवर्क लेयर।
ठीक है, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा मतलब आपको नहीं पूछे जाएंगे ये, ठीक है। और अगर पूछे भी जाते हैं तो इससे टफ नहीं पूछा जाएगा, आप ये रट लीजिए। नेटवर्क लेयर पर राउटिंग का प्रयोग किया जाता है। किस माध्यम की कीमत सर्वाधिक होती है? देखिए ये माध्यम क्या बोलता है, ये कम्युनिकेशन, अगर हम जैसे कोई मैसेज भेज रहे हैं तो किसका, हम यूटीपी के माध्यम से भेज सकते हैं, कोएक्सियल वायर होता है उससे भेज सकते हैं, एसटीपी के माध्यम से भेज सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स से भेज सकते हैं। लेकिन अ, ये सिक्योर कम है, इसमें डेटा चोरी हो सकती है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है ये बिल्कुल सिक्योर होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है इसकी कीमत भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस माध्यम की कीमत सबसे ज़्यादा होती है फाइबर ऑप्टिक्स। नेटवर्कों के नेटवर्क बनाने के लिए, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? इंटरनेट। इंटरनेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोटोकॉल का, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बी ऑप्शन सही है इसका। इंटरनेट के नेटवर्कों के नेटवर्क बनाने के लिए आईपी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैन में कितने बाइट की एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है? लैन में 32 बिट की 32 बिट ऑपरेटिंग एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है, 32 बिट। और 32 बिट जो होता है अगर उसको आप 8 से भाग देंगे तो 4 बाइट में आ जाएगा। तो 4 बाइट इज इक्वल टू 32 बिट। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक। www पर वेब पेज को सर्व करने में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो उस पर प्रयोग किया जाता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। निम्न में से सोशल नेटवर्किंग साइट है? फेसबुक। वर्कबुक तो हमारा एक्सेल हो गया, वर्कशीट उसी के अंदर आ गया। फेसबुक हमारा जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो है फेसबुक। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर का सब कुछ, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। मेरे सारे वीडियोज जितने भी ये 7 वीडियोज हैं, आप उसको देखने के बाद इसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इजीली कर पाएंगे, और इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में जाने से पहले 2 बार मेरे वीडियो देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आप कंप्यूटर के बहुत ही इजीली तरीके से कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हों जो आपको समझ में ना आ रहे हों, तो आप मुझे इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, और मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच, और अगर मेरे वीडियो के लिए प्रतीक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।